माँ पार्वती लक्ष्मी जी के यहाँ चली गई। तो पार्वती जी ने देखा कि लक्ष्मी जी के इतने सुंदर महल हैं और मेरे पति त्रिलोकी नाथ होते हुए भी मुझे एक पर्वत पर रख रखा है। तो जैसे ही वहां से लौटकर माँ पार्वती भोले बाबा के पास आई तो भोले बाबा से कहने लगी, पार्वती बोली भोले से ऐसा महल बना देना और जो भी देखे वो ही बोले क्या कहना भाई क्या कहना। भोले बाबा ने पार्वती को लाख समझाया, लेकिन बस एक ही जिद कि महल बनाना है और वो भी ऐसा बनाना है कि जो भी उसको देखे वो कहे क्या कहना। आओ जी, बड़ा सुंदर भाव है मस्ती के साथ। पार्वती बोली भोले से हो, पार्वती बोली भोले से ऐसा महल बना देना वो जो भी देखे वो ही बोले क्या कहना जो भी देखे वो ही बोले क्या कहना भाई क्या कहना। जो भी देखे वो ही बोले क्या कहना भाई क्या कहना। जो भी देखे वो ही बोले क्या कहना भाई क्या कहना। पार्वती बोली भोले से हो, पार्वती बोली भोले से ऐसा महल बना देना जो भी देखे वो ही बोले, जो भी देखे वो ही बोले क्या कहना भाई क्या कहना। जो भी देखे वो ही बोले क्या कहना भाई क्या कहना। भोले बाबा से कहने लगी, जिस दिन से मैं ब्याह कर आई भाग हमारे फूट गए, हमारे फूट गए, भाग हमारे फूट गए। पीसक भाग तुम्हारी भाग हमारे फूट गए, भाग हमारे फूट गए, भाग हमारे फूट गए। से मैं ब्याह कर आई भाग हमारे फूट गए, भाग हमारे फूट गए, भाग हमारे फूट गए। पीसक भाग तुम्हारी भाग हमारे फूट गए, भाग हमारे फूट गए, भाग हमारे फूट गए। कान खोल कर सुन ले भोले हो, पार्वती कहने लगी कि स्वामी अब पर्वत पर नहीं रहना है, अब तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक महल बनाना पड़ेगा और महल भी ऐसा वो जो भी देखे वो ही बोले क्या कहना, जो भी देखे वो ही बोले क्या कहना क्या कहना। जो भी देखे वो ही बोले क्या
माँ पार्वती अपनी जिद को नहीं छोड़ रही है। भोले बाबा से बार बार एक ही रट लगा रखी है कि एक महल बनाना है और महल भी ऐसा बनाना है वो जो भी देखे वो ही बोले क्या कहना भाई क्या कहना, जो भी देखे वो ही बोले क्या कहना भाई क्या कहना। माँ पार्वती की फरमाइशें कैसे बढ़ती जा रही हैं। महलों में उनको क्या क्या चाहिए, वो सोना चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम चम चमक रहे हो चम चम चमक रहे हो चम चम काशियां भरे हाजरी सेवा में मेरी हरदम हर सेवा में मेरी हरदम सेवा में मेरी हरदम सोना चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम 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 चमक रहे हो चम 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 चमक रहे हो चम 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 काशियां भरे हाजरी सेवा में मेरी हरदम सेवा में मेरी हरदम सेवा में मेरी हरदम ओ बिना इजाजत कोई ना आए हो बिना इजाजत कोई ना आए पहरेदार बिठा देना। उस महल में बिना इजाजत कोई ना आए, दरवाजे पर पहरेदार भी होने चाहिए और महल ऐसा होना चाहिए वो जो भी देखे वो ही बोले, जो भी देखे वो ही बोले क्या कहना भाई क्या कहना, जो भी देखे वो ही बोले क्या कहना भाई क्या कहना, जो भी देखे वो ही बोले क्या कहना भाई क्या कहना, जो भी देखे वो ही बोले क्या कहना भाई क्या कहना। मातृशक्ति का एक बहुत बड़ा हथियार होता है, मैं कहूँ का ब्रह्मास्त्र होता है। पार्वती जी भोले बाबा से कहने लगी कि देखो जी महल बनवा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो ये रहा आपका कुंडी सोता, में चलिए अपने बड़े बड़े बिरला इस हथियार से हार जाते हैं, भोले बाबा भी हारते हैं। बड़े शंकर भगवान की जैसे लिखा है वो पार्वती की जिद के आगे भोले बाबा हार गए, भोले बाबा हार गए, भोले बाबा हार गए। सुंदर महल बनाओ दिखाते विश्वकर्मा तैयार हुए, विश्वकर्मा तैयार हुए, विश्वकर्मा तैयार हुए। जब महल तैयार हो गया तो भाई हवन के लिए सभी को निमंत्रण दिया गया और माँ पार्वती सबसे पहले निमंत्रण लेकर किसके पास पहुंची? लक्ष्मी। हाँ, लक्ष्मी जी के पास। लक्ष्मी जी को निमंत्रण दिया और कहने लगी कि देखो वो पार्वती बोली लक्ष्मी से हो, पार्वती बोली लक्ष्मी से कह परवेश में आ जाना,
बुलवाते। तो जब भोले बाबा ने भी हवन कराया तो उन्होंने भी पंडित जी को ढूंढा। उस समय में सबसे ज्ञानी पंडित जो थे वो थे विशर्मा। ये कौन थे? रावण के पिता। उनसे बड़ा ज्ञानी पंडित कोई नहीं। कैसे हो गए परवेश रावण घाट, पंडित को बुलवाया था, पंडित को बुलवाया था, पंडित को बुलवाया था। विशर्मा था बड़ा ही ज्ञानी, वो तो वहां पर आया था, वो तो वहां पर आया था, वो तो वहां पर आया। देखो जी हवन हो गया। हवन के बाद पंडित जी को दक्षिणा दी जाती है। जब दक्षिणा की बारी आई, मां पार्वती कहने लगी कि पंडित जी मांगो क्या मांगना है। लेकिन मेरे भोले शंकर तो त्रिकालदर्शी हैं। उन्होंने कहा पार्वती पंडित जी को जो दक्षिणा देनी है वो महल के बाहर जाकर देंगे। पंडित जी भी महल के बाहर आ गए, पार्वती जी भी आ गई और भोले शंकर भी आ गए। मां पार्वती ने कहा पंडित जी मांगो क्या मांगना है। तो पंडित जी कहने लगे वो सुंदर महल बना सोने का हो, सुंदर महल बना सोने का, इसे दान में दे दो ना। और जैसे ही पंडित जी ने कहा कि सुंदर महल बना सोने का, इसे दान में दे देना, तो भोले बाबा ने कहा तथास्तु। और जैसे ही भोले बाबा ने ये कहा तो मां पार्वती ने सर पटक लिया, कहने लगी लुट गए। भोले बाबा ने कहा लूट नहीं गए पागल, बच गए। मां कहने लगी कैसे बचे? कि देख पंडित ने क्या मांगा है। पंडित ने मांगा है कि इस महल में जो कुछ है वो ये महल मेरा है। अगर हम दोनों भी अंदर होते तो आज हमें भी इसके साथ जाना पड़ता। भाई शंकर भगवान की। अब वो देखिए ये लंका सोने की बनाई शिव ने और ये गई रावण के पिता के पास। रावण के पिता ने ये लंका रावण को दी। तो भोले बाबा कहने लगे भाई तुम क्या करोगे इन महलों का? कह रहे हैं इन महलों को ना लंका को दिखाऊंगा। लंका वासी देखेंगे तो क्या कहेंगे? वो लंका देखे पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना देना जो भी देखे बोले बोले क्या कहना भाई क्या कहना, जो भी देखे बोली बोले क्या कहना भाई क्या कहना। अच्छा मैसेज इस वजह से मिलता है कि हमें तकदीर से ज्यादा और समय से पहले कभी कुछ नहीं होता। भोले बाबा ने भी मां पार्वती को यही समझाया कि इन ऊंचे महलों में रहना हमारी तकदीर नहीं है। बड़े अच्छे शब्द किसकी जो तकदीर में है सिंधु बस उतना मिलता है, सिंधु बस उतना मिलता है, सिंधु बस उतना मिलता है। मालिक की मर्जी के बिना तो पत्ता तक नहीं हिलता है, पत्ता तक नहीं हिलता है, पत्ता तक नहीं हिलता है। तू तो भजन किए जा प्यारे हो, तू तो भजन किए जा प्यारे, तुझे दुनिया से क्या लेना। और जो भी सुने तो वो ही बोले, हाँ जो भी सुने तो वो ही बोले। वो पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना देना जो भी देखे वो ही बोले क्या कहना, जो भी देखे
भजन के शब्द अच्छे लगे तो एक बार तालियां उसके लिए हृदय की ईश्वर से बहुत बहुत धन्यवाद।